बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी। दानी कार सेवकों को है प्रणाम जी, उनके माता पिता प्रेरकों को है प्रणाम जी। जो भी राम भक्त आया राम जी के काम जी, कोटि कोटि राम भक्तों का उन्हें प्रणाम जी। हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है, जब इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं तो पता चलता है कि किस तरीके से लोगों ने लाठियां खाई थी, गोली खाई थी, और गोली खाने के बाद ये राम मंदिर का जो निर्माण है वो होता है। और 22 तारीख को श्री राम लला जो है वो विराजमान होंगे, और पूरे भक्तों में यानी पूरे भारतवासियों में, सनातनियों में इसका हर्षोल्लास खूब लोग मना रहे हैं। काफ़ी लोगों में हर्ष है, काफ़ी लोग खुश है। ये लोग तेलंगाना से आए हैं, साउथ से आए हैं, भगवा ध्वज जो है वो लहरा रहे हैं और जय श्री राम का नारा है वो लगा रहे हैं। बहुत से लोग अन्य अन्य प्रदेशों से आए हैं, कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। उससे पहले नमस्कार, आप स्टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से कवि उमेश उत्साही, आप सबको जय श्री राम। अच्छा, कितनी खुशी है? खुशी का तो कोई परवार ही नहीं है। तो उसी कवि भाव में जरा एक बार कवि भाव में बता दीजिए कि सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी। खुशी तो इतनी हो रही है। हाँ, मैंने नई पंक्तियां लिखी है, मैं आप तक पहुंचाता हूं बिल्कुल। कि सदियों से बाकी था जो पूरा हुआ काम जी, राम जी को मिल गया राम जी का धाम जी। बलिदानी कार सेवकों को है प्रणाम जी, उनके माता पिता प्रेरकों को है प्रणाम जी। जो भी राम भक्त आया राम जी के काम जी, कोटि कोटि राम भक्तों का उन्हें प्रणाम जी। राम से बड़ा है प्यारे राम जी का नाम जी, राम जी का नाम कर देता सारे काम जी। मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। मंदिर निर्माण राम सेतु जैसा काम जी, हर एक ईंट पे लिखा है राम नाम जी। विश्वकर्मा शिल्पियों ने कलाएं बिखेर दी, पत्थरों पे राम जी की लीलाएं उकेर दी। राम लला बालक का अद्भुत स्वरूप है, अगुण अरूप ब्रह्म सगुण स्वरूप है। तो घट घट वासी अज अविनाशी राम जी, हो गए अयोध्या वासी वनवासी राम जी। तो राम जी हमारे राजा जानकी महारानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है, अयोध्या जी देश की सनातन राजधानी है। चलिए, ये बड़ी खूबसूरत जो है वो पोयम है, पंक्ति है जो आप सभी ने सुना। एक चीज़ प्रश्न रहेगा, जिस तरीके से आपने नल और नील की कल्पना की, आपने बताया कि उसी प्रकार से जिस तरीके से राम सेतु बना था और राम सेतु बनने के बाद लंका विजय हुआ था, एक लंका विजय से भी बड़ा ये विजय है वो सारे सनातनियों के लिए, ठीक है। और उन सनातनियों के लिए क्या कहिएगा जो इस लंका विजय में वीरगति को प्राप्त हुए, उनके लिए कभी कुछ आपने ऐसा किया है? मैंने सबसे पहली पंक्ति उनके लिए लिखी, कार सेवकों के लिए, कि बलिदानी कार सेवकों को है प्रणाम जी, उनके माता पिता प्रेरकों को है प्रणाम जी, जिन्होंने प्रेरणा भी दी उनको भी हमारा प्रणाम। जो भी राम भक्त आया राम जी के काम जी, जो भी राम भक्त आया राम जी के काम जी, कोटि कोटि राम भक्तों का उन्हें प्रणाम जी। एक बार एक प्रश्न पूछेंगे, राम को काल्पनिक बताते हैं लोग आज के समय में, कहते हैं कि राम काल्पनिक हैं, क्या कहिएगा? कवि भाव में क्या कहिएगा? कवि भाव में सुनना चाहते हैं? सुनिए। कवि भाव है, कवि है तो कवि भाव में सुनेंगे। पंचभूतों का यह शरीर, हाँ, वाह, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, मेरी दृष्टि से देखिए, मैं राम का दर्शन करवाता हूँ आपको, कण कण में राम का दर्शन करवाता हूँ। हाँ, कि पृथ्वी में पवित्र गंध रूप में है राम जी, पृथ्वी में पवित्र गंध रूप में है राम जी, जल में है विद्यमान रस रूप राम जी, अग्नि में प्रचंड तेज रूप में है राम जी, वायु के प्रबल वेग रूप में है राम जी, शब्दादि तन्मात्रा अनंत व्योम राम जी, वेद का प्रणव बीज मंत्र ओम राम जी। आदि में भी राम जी, अनादि में भी राम जी, राम जी अनादि में भी राम जी, ब्रह्मा और शंकर की समाधि में भी राम जी, प्रभव में राम जी है, प्रलय में राम जी, हर देश काल और समय में राम जी। और बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति कहता हूँ कि राम के सर्वव्यापी राम जिसको दिखता है सृष्टि में, सर्वव्यापी राम जिसको दिखता है सृष्टि में, वो ही राम भक्त रहता राम जी की दृष्टि में। तो अंत में भी राम जी, अनंत में भी राम जी, संत में भी राम जी, असंत में भी राम जी, उसमें भी राम जी तो तुझ इसमें भी राम जी, मुझ में भी राम जी तो तुझ में भी राम जी। तो तेरी मेरी छोड़ हो जा भक्त सच्चा राम का, मैं भी बच्चा राम का हूँ, तू भी बच्चा राम का। सबके राम है, ठीक है। राम के बिना आप कहीं नहीं जा सकते हैं, अगर सैया पे लेटिएगा तब भी सब राम नाम सत्य करना पड़ेगा। राम क्यों आते हैं ये भी बता देता हूँ
कि राम जी के आने का तो कारण विचित्र है, राम जी के आने का तो कारण विचित्र है, साधुओं के त्राण हेतु रचते चरित्र है, पापियों को प्रबल प्रताप तेज राम का प्रचंड है, प्रबल प्रताप तेज राम का प्रचंड है, पापियों को दंड देता राम का कोदंड है, धर्म स्थापना के लिए आते मेरे राम जी, भक्तों को दिया वचन निभाते मेरे राम जी। तो साधु संत विप्रधेनु, साधु संत विप्रधेनु धरती जब पुकारती, राम जी धरा पे आते धन्य होती भारती। एक प्रश्न रहेगा, नल और नील की आपने बात कही, अभी के समय में मंदिर निर्माण हुआ है, नल नील किसको देखते हैं आप अभी? क्योंकि अभी ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना नल नील का लंका विजय नहीं था और बिना उस व्यक्ति के ये इसका विजय नहीं था। क्या कहिए? सत्य वचन है। देखिए राम जी की सेना में हाँ नल नील के अलावा भी हाँ जितनी भी वानर सेना थी, हाँ। सबने अपना अपना अंशदान इंजीनियर तो दिया। वही थे। इंजीनियर वही थे, बेशक सर तो उन्होंने ही तैराया राम नाम लिख के। जी हाँ, ये सब परम सत्य है। हाँ। और ये जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट में जिन लोगों ने अपना दिन रात लग करके इस काम को और अवधि काल में जो दिया है समय, उस निश्चित समय में काम पूरा करने की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे नल नील तो वही हैं। कौन है? नाम तो आप हमसे क्यों बता दीजिए, पूछिए? नाम तो आपसे ही पूछेंगे ना। नाम तो आम जनता ही बताएगी, हम बताएंगे तो फिर। ऐसा है जी। हाँ। सबसे बड़ा नल नील का स्वरूप तो जो है प्रधानमंत्री मोदी जी है। अच्छा, मोदी जी। हाँ। और उनके साथ साथ नृपेंद्र मिश्रा जी, चंपत राय जी, हाँ। और जो ये जितने भी लोग लगे हुए हैं इसमें। हनुमान कौन है फिर? हनुमान की भूमिका किसने निभाया अगर इसकी बात करेंगे? मैंने कहा ना कि नल नील की तो आपने बात कर ली ना। नल नील तो मैंने कहा ना कि राम की सेना में सारे ही लोग थे। हाँ। तो उसमें नल नील भी हैं, हनुमान जी भी हैं। तो हनुमान जी मोदी जी हो सकते हैं हमारी दृष्टि में। हाँ। हमारी दृष्टि में मोदी जी हनुमान जी है। और हाँ, और अंगद है हमारे योगी जी। अंगद है योगी जी। हाँ, जिनका पैर कभी लंका में उठा ही नहीं सका, और अब वो आगे भी भविष्य में भी नहीं उठा सकता। योगी जी ने जो काम किया है हमारे आध्यात्मिक केंद्रों के विकास में, जो योगदान दिया उन्होंने, हमेशा स्मरण किया जाएगा। मोदी जी और योगी जी ने वास्तव में एक अच्छा माहौल बनाया है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं। मैंने तो एक पंक्ति लिखी थी कि जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, कि जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेचना आता है। इतना होशियार प्रधानमंत्री है हमारा। देश में, दुनिया में हमारी ब्रांडिंग हो रही है, हमारी मार्केटिंग हो रही है। और मार्केटिंग होगी तभी तो ये देश संपन्न बनेगा, हमारा माल बिकेगा, समृद्ध बनेगा। आप बड़े हर्षोल्लास के साथ जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। आपसे एक प्रश्न पूछेंगे एक बार। लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल स्टंट है ये, भाजपा पॉलिटिकल स्टंट कर रही है। मंदिर का निर्माण अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है और स्कंद पुराण में कहा गया है, क्या अर्ध मंदिर निर्मित में अगर आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करते हैं या फिर मूर्ति वहाँ पे रखते हैं तो खंडित होता है, उसमें कुछ विदेश जाती हैं। देखिए ऐसा है, जितने भी शास्त्र के ज्ञानी लोग जो हैं वो सब यहाँ पे लगे हुए हैं, उन्होंने ये निकाला है। भगवान तो हमारे यहाँ पहले ही हैं, यहाँ पे रामलला विराजमान हैं, बरसों से हैं, जिनकी हम हमारे आराध्य हैं। उनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे पहुँचे। उनका जो है वहाँ पे पहुँच के वहाँ गर्भगृह में पहुँचेंगे, वो तैयार हो चुका है। तो आपका कहना है कि टेंट से लेके रेंट तक और रेंट से लेके डेंट पेंट तक? जी जी बिल्कुल भाई। राम तो कड़कड़ में है। कड़कड़ में है, राम कनकन में है। बिल्कुल राम कड़कड़ में है। स्थापना जो है, प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है, 5 वर्षीय बालक की हो रही है, 5 वर्षीय बालक की विराजमान है। हमारे बुजुर्ग इस राम मंदिर को देखने के लिए अपनी आहुति दे के चले गए। आज हम मोदी और योगी जी की वजह से, ये मंदिर की कमेटी की वजह से दर्शन करके। तो फिर 24 का चुनाव मोदी जी ऐसे ही निकल गए? नहीं, मोदी जिंदा निकल गया भाई। चलिए, क्या बोल? मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ और यज्ञ कर्म करता हूँ, ज्योतिषी भी हूँ और अनुष्ठान करता हूँ। मुझे सब प्रकार का नॉलेज है और मैं इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर बोल रहा हूँ। अच्छा, स्कंद पुराण में लिखा है ना जो मैं बोला? बिल्कुल सत्य वचन है और लिखा हुआ है, और जो शंकराचार्य जी ने कहा वो भी परम सत्य है। पर आप यह तो देख लीजिए कि यह मंदिर हमारा 3 तल का है, जिसमें प्रथम भूतल कंप्लीट है, तो हम स्थापना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो मूर्त निकाला गया है, मूर्त भी कोई गलत नहीं है। हाँ, उन्होंने अपना सुझाव दिया शंकराचार्य जी ने। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारे माननीय शंकराचार्य जी जो है
वो कोई सामान्य पुरुष नहीं है, बिल्कुल साधारण मनुष्य नहीं है, वो हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं, रक्षक है, संरक्षक हैं हाँ। और संवर्धक हैं। तो हाँ, और मैं एक अपील भी करना चाहूँगा आपके माध्यम से, मैं चाहूँगा कि मोदी जी और योगी जी चारों शंकराचार्य जी से प्रार्थना करके और उनको लेकर के आए, इसलिए लेकर के आए कि राम जी ने शिव जी की स्थापना राम जी ने की है, तो अब राम जी की स्थापना शिव जी के हाथों हो तो और भी अच्छी बात है। तो चलिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं, कॉरिडोर में उपस्थित है राम मंदिर के प्रांगण में, यानी कि आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सबके लिए गौरवान्वित होने वाला विषय है, गौरव वाला विषय है, क्योंकि हम सबों ने सिर्फ रील पर देखा है कि किस तरीके से कार सेवक जो हैं वो लाठियां खाए थे, उन पे गोलियां बरसाई गई थी। लेकिन हम वो पीढ़ी हैं, वो जनरेशन है कि हम सामने साक्षात जो है वो राम मंदिर निर्माण होते देख रहे हैं। कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं स्टॉक, मैं आपके साथ आशुतोष, धन्यवाद।